आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि टॉकिंग हेड वीडियोस को एडिट करते हैं, वेडिंग की वीडियोस एडिट करते हैं और आप सबको एक बहुत मेजर मसला आता है जिसकी वजह से बहुत से लोग कैपकट के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं और वो है रोटोस्कोपिंग का। अब रोटोस्कोपिंग क्या होती है, मैं जो नॉर्मल जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं। जब आपके पास ग्रीन स्क्रीन में अगर कोई वीडियो आप जो है रिकॉर्ड करते हैं और उसका जब आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो उसको आप की के थ्रू, जो कि की एक फ़ीचर होता है कीइंग जिसको बोला जाता है, उसके थ्रू आप जो है उसको ख़त्म कर देते हैं। अगर वो आप आफ्टर इफेक्ट्स में कर रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं, प्रीमियर में भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास आप जैसे देख रहे हैं, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मेरे पास कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है। जब ऐसा कोई इन्वायरमेंट होता है तो उसके लिए रोटोस्कोपिंग की जाती है, जस्ट लाइक कि आप फोटोशॉप में बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। तो इसी चीज़ के लिए करने के लिए पहले हम लोग क्या करते थे कि हम पहले प्रीमियर से आफ्टर इफेक्ट्स में वीडियो को लेके जाते थे, वहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करके रोटोस्कोपिंग की मेथड से हम दोबारा से वीडियो को लेके आते थे। और जब आप आफ्टर इफेक्ट्स में वीडियो फाइल लेके जाते हैं तो वो अच्छी खासी जो है हैवी होती है और बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। अनलेस आपके पास बहुत अच्छा कोई सिस्टम है तो आपको अच्छा खासा टाइम भी लगता है, प्लस आपका सिस्टम भी स्लो हो जाता है अगर आपके पास नॉर्मल पीसी है या लैपटॉप है। अब ये चीज़ आप प्रीमियर प्रो में कर सकते हैं क्योंकि प्रीमियर प्रो में एडोबी ने एक टूल लॉन्च कर दिया है। सो आज हम उसी के बारे में सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं आपको ये टूल एक्सेस कैसे होगा, क्योंकि ये नॉर्मल प्रीमियर में नहीं है, ये प्रीमियर बीटा में है। प्लस अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं और अगर आपके पास हाई एंड कोई ग्राफिक कार्ड नहीं लगा तो शायद आपको थोड़े से इश्यूज़ मिले, क्योंकि जो मेरे पास पीसी है उसमें विंडोज़ 10 है और उसमें मुझे वो बीटा ऐप्स अलाउ कर ही नहीं कर रहा डाउनलोड करने के लिए, सिवाय इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के। लेकिन जो मेरा लैपटॉप है इसमें मेरे पास जो है मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया था ईजिली। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्रिएटिव क्लाउड में आना है। यहाँ पे आप देखें ये सारी ऐप्स हैं, आपने ऐप्स में जाना है और यहाँ पे बीटा सेक्शन आएगा। यहाँ पे आपने प्रीमियर प्रो जो है प्रीमियर बीटा डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे आपने इसको ओपन करना है। अभी मैंने ओपन करके रखा हुआ है ताकि टाइम बच सके। मैं आपको इसकी 3 जो है एग्जांपल्स यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और अगेन इसको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका मल्टीपर्पज़ होता है। अगर आप फोटोशॉप की मेरी क्लासेस फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि मास्किंग सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करने के लिए या कह लें कि बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए नहीं की जाती। मास्किंग के और भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन आज के क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिर्फ इसका फंक्शन बताऊँ। एप्लीकेशंस आप खुद सोच लीजिएगा या मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इसके मज़ीद एप्लीकेशंस भी बता दूंगा कि इसको किस किस तरीके से क्रिएटिवली यूज़ किया जा सकता है। तो अभी के लिए सबसे पहले मेरी जो है एक वीडियो है और ये रॉ वीडियो नहीं है, ये एडिटेड वीडियो है। आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें टाइटल वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपको मैंने समझाना है तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपल यहाँ से एक कट लगा लेता हूँ और यहाँ से भी कट लगा लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास सिर्फ इतना एक सेक्शन रह जाए। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो इस जगह पे आपके पास टूल्स आ रहे हैं। जब लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मास्क टूल, लिप मास्क टूल, रेक्टेंगल मास्क टूल, पेन मास्क टूल, मैं वन बाय वन सबको बताता हूँ और उसके बाद फिर आगे हम इसको डीप डाइव करते हैं। अब देखें लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मास्क टूल। अब ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह जैसे फोटोशॉप में टूल है बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है। जैसे ही आप क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और आप जाके अपने क्लिप के ऊपर इस तरह होवर करेंगे तो ये हाईलाइट कर देगा और उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो ये उसको सिलेक्ट भी कर लेगा, ठीक है। ये देखें लाइन्स शो करेंगे, सिलेक्ट हो चुका है। अगर आपने सिलेक्शन में कोई चीज़ ऐड करनी है वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ठहर जाएं, मुझे सिर्फ एक चीज़ आपको समझानी है। अब जब आप इस फर्स्ट वाले पे आ गए तो उसने सिलेक्शन कर दिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर जो दूसरा टूल है वो है एलिप्स मास्क टूल। अब ये बेसिकली कैसे वर्क करेगा कि आप एलिप्स बनाएंगे तो ये उसके अकॉर्डिंगली मास्क बनाएगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसी शेप है या ऐसा आपने मास्क ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल मास्क है, तो अगेन जैसे आपका एलिप्स मास्क है इसी तरह रेक्टेंगुलर मास्क है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पेन मास्क टूल। अब ये जस्ट लाइक पेन की तरह काम करेगा। आप जिस तरह की एक पाथ बनाएंगे, जिस तरह की एक शेप ड्रॉ करेंगे, उस तरीके से ये मास्क लगा देगा। यहाँ तक तो हमारे चारों टूल्स कवर हो गए। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे देखते हैं कि मास्क को एक्सपेंड कैसे करना है, उसके अंदर से मास्क को ख़त्म कैसे करना है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है और मास्क को रिफाइन कैसे करना है, ठीक है। सो सबसे पहले आ जाते हैं। अब इसमें जो मेन टूल मुझे जो लगा है ना वो पहला वाला ही टूल है जो ऑब्जेक्ट मास्क टूल। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और जैसे आप अपने मास्क पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन बना देगा। अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि मेरी इसने यहाँ पे चेयर को सिलेक्ट नहीं किया, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसी टूल के ऊपर दोबारा आऊँगा और यहाँ पे देखें हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो लेसो है और एक रेक्टेंगल है। अगर मैं लेसो को सिलेक्ट करूँगा तो ये लेसो टूल की तरह आप इसकी जो है फ्री हैंड सिलेक्शन बना सकते हैं। अब इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो ये इसको कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इसने फिर अगेन सेलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल है। आप इसको दोबारा से जैसे सिलेक्ट करें, ठीक है। मैं जैसे फिर इसको ऐड करता हूँ तो इसने ऐड कर दिया, यहाँ से भी ऐड करता हूँ तो ऐड कर दिया।
अब अगर आपने किसी चीज़ को माइनस करना हो तो यहाँ पे माइनस का एक सिंबल है, सब्ट्रैक्ट का एक सिंबल है। आप इसको सिलेक्ट करके जिस एरिया को सिलेक्ट करेंगे उतने एरिया को वहाँ से माइनस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ये देख लें। तो इस तरीके से बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से यूज़ करना है। अभी के लिए मुझे चेयर चाहिए। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट मास्क टूल कैसे काम कर रहा है। अब देखें यहाँ पे इसने सिलेक्शन तो कर दी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अच्छा एक चीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि जिस एरिया पे आपने सेलेक्ट किया हुआ है ना उसको आगे पीछे मूव ना कीजिएगा जब आप सिलेक्शन कर रहे होंगे, क्योंकि ये अदरवाइज़ ख़राब कर देगा। अब आपने क्या करना है, आपने इफेक्ट कंट्रोल्स में, तो अगर आपने मेरा प्रीमियर प्रो का कोर्स जो है वो ऑलरेडी देख लिया हुआ है तो आपको यहाँ से जो पार्ट है समझ आ जाएगा, ट्रैकिंग वाला, क्योंकि ट्रैकिंग के ऊपर मैंने अलग से क्लास बनाई थी। अब यहाँ पे देखें ट्रैकर्स हैं, यहाँ पे अगर 1 फ्रेम आपने ट्रैक करना है तो यहाँ से, अगर आगे की तरफ ट्रैक करना है राइट साइड पे तो ये वाला ऑप्शन होगा, लेफ्ट साइड पे पीछे की तरफ ट्रैक करना है तो ये है, और अगर 1 फ्रेम पीछे की तरफ ट्रैक करना है तो ये। और अगर आपने दोनों चीज़ों को ट्रैक करना है, क्योंकि अभी हमने जो मास्क किया हमने इसको ट्रैक करना है, क्योंकि मेरी मूवमेंट भी हो रही होगी, ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसकी मूवमेंट होगी। तो अगर आपने दोनों साइड पे करना है, क्योंकि देखिए मेरी लेफ्ट साइड पे भी एरिया है और राइट साइड पे भी है, इसका वैसे तो एक तरीका ये था कि मैं बिल्कुल स्टार्ट पे रख के तो इसको करता, तो फिर मुझे सिर्फ ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता, लेकिन इट डजेंट मैटर। आप इतना इशू इसका इतने इशू वाली बात नहीं, हम इसको सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी स्पीड आप देखिएगा कि ये कितनी जल्दी है। अभी 11 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स और आई गेस 15-20 सेकेंड इसने लगाए और ये इसने कर दिया। बीच में इवन मैंने ट्रांजिशन भी डाली हुई थी तो वो भी उसने कैच कर लिया, सही है। तो अब ये कर रहा है, अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अब यही मैं अगर आफ्टर इफेक्ट्स में करता तो अच्छा खासा टाइम लगता। अब इसके बाद आप देखें कि अभी हमारी जो है लेयर या बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखें ये मेंशन हुआ है अनअसाइंड मास्क में, मतलब इसने मास्क तो लगा दिया है लेकिन अब हमने इसको बताना है कि इसने करना है, क्योंकि मैंने अगेन स्टार्टिंग में आपको बताया कि मास्क सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए नहीं किया जाता, आप उसका कलर ग्रेड करने के लिए भी कर सकते हैं। आप उसके बैक पे कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं, कोई एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, जस्ट लाइक अगर आप टॉकिंग हेड वीडियोस करते हैं तो आपको ऑलरेडी उस चीज़ का आइडिया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अब इसके 2 मेथड्स हैं, इसको मैं राइट क्लिक करके चेंज टू ओपेसिटी मास्क में कर दूँ, या दूसरा तरीका ये कि मैं ओपेसिटी के अंदर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ यहाँ से लेके ऐसे। तो जैसे मैं ओपेसिटी मास्क के अंदर ले आया हूँ तो इसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया और ये देखें कितने अच्छे तरीके से इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसके पीछे अगर आपको टेक्स्ट वगैरह मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। अब आगे आपका क्वेश्चन ये होगा कि पीछे वाली लेयर कहाँ पे गई है, अगर वो चाहिए हो तो वो भी करते हैं, अभी थोड़ा सा रिलैक्स रहें। अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट से समीर लिख देता हूँ, जस्ट अभी मेरे पास कोई है नहीं लिखने के लिए कुछ, तो मैंने समीर लिख दिया और यहाँ पे मैं इम्पैक्ट फॉन्ट ले लेता हूँ ताकि वो अच्छा है, और उसके बाद मैं इसको इस तरीके से, अब इसको मैं इस लेयर के बैक पे ले जाऊंगा तो आप देखें कि हमारे पास ये बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन में हमारे पास आ गया, ठीक है। इस तरह आपके एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। और अगर आप टॉकिंग हेड वीडियोस एडिट करते हैं तो आपने क्या करना है, आपने पहले लेयर को कॉपी करना है, ठीक है। आपने इस लेयर पे आके इसको एक कॉपी करना है और उसके बाद ऊपर वाली लेयर पे आपने मास्क अप्लाई करना है। लेकिन अभी तो हमने ये नहीं किया तो कोई मसला नहीं, हमने क्या किया इसको डुप्लीकेट तो कर लिया, हमने नीचे वाली जो लेयर है उसको सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे जाके मास्क को रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास जो हमारी लेयर वापस आ गई, बैकग्राउंड भी वापस आ गया और ऑब्जेक्ट भी अलग हो गया। अब इसके बैक में मैं लेके जाता हूँ तो ये देखें, इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को भी अलग कर सकते हैं और अपने बैकग्राउंड को भी, और उसके साथ उसके दरमियान में कोई एलिमेंट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको अपनी एग्जांपल दे दी, लेकिन मेरे पास 2 और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली तो चीज़ ये है, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ड्रोन शॉट है तो इसके लिए आपको टेक्स्ट वगैरह को भी ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं अगेन इस पे ही आ गया और मैंने सिंपल कोई फैंसी वो चीज़ नहीं की, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और मैं सिर्फ अब ये ट्रैक फॉरवर्ड वाला करूँगा क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टार्ट से इसको किया। तो अगेन ये ड्रोन शॉट है और ड्रोन शॉट आपको पता है अच्छा सा हैवी होता है। अब डेफिनेटली ये वीडियो जो है कंप्रेस हुई होगी क्योंकि मैंने पेक्सल से ली है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी के लिए इसने काफ़ी हद तक इसको ट्रैक कर दिया और मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और इसके दरमियान मैंने फिर एक कोई टेक्स्ट ऐड करता हूँ। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एना लिख देता हूँ, हमारी कह लीजिए ब्राइड का नाम एन है, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा और इसके बैक पे ले गया, ठीक है। अभी अगेन देखिए हमारा टेक्स्ट विजिबल नहीं है क्योंकि हमने एक चीज़ नहीं की, हमने जो मास्क इसको किया है उसको हमने असाइन ही नहीं किया ओपेसिटी में जाके। तो इस तरह कर लें या राइट क्लिक करके यहाँ से चेंज टू ओपेसिटी मास्क करें, वो भी वर्किंग करेगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने टेक्स्ट को लिया और यहाँ पे इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसके बैक पे ले आया। अब मुझे क्योंकि बैकग्राउंड भी चाहिए तो अगेन आप इसको डुप्लीकेट करें यहाँ पे आके और यहाँ से इसका मास्क उड़ा दें, ठीक है। तो आपका ये देखें कुछ इस तरीके से। अब अगेन
ये इसके बैक पे तो आ गया, लेकिन क्योंकि हमारा जो ड्रोन है वो रोटेट भी कर रहा है, लेकिन जो मैं आपको मेन चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखें, ठीक है। तो अब इसको आप किस तरह क्रिएटिवली यूज़ करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट चीज़, अब ये जो मैंने स्टेप 2-3 दफ़ा किए, अब अगले उसमें एग्जांपल में मैं स्टेप 2-3 दफ़ा नहीं करूँगा। अब ये देखें, ये मेरे पास 4K वीडियो है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले तो डाउन साइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और अगेन इसकी परफॉर्मेंस जो है आपके सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करेगी, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपका सिस्टम थोड़ा हैवी हो अगर आप ये चीज़ करें। और इसको मैं क्रॉप कर लूँगा ताकि ये बहुत ज़्यादा हैंग भी ना करे। और अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसकी डुप्लिकेट पहले ही बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसकी डुप्लिकेट पहले ही बना लेता हूँ इस तरीके से। और ऊपर वाली जो लेयर है उस पे मैं मास्क लगा दूंगा, ठीक है। और अपना आप जो है मास्क टूल ले लें, और इसके बाद मैं इसको अगेन बैक एंड फोर्थ दोनों करता हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल सेंटर पे रख के इसको जो है मास्क लगाया। तो अगेन ये आगे और पीछे की तरफ करेगा। इसका एक और क्रिएटिव यूज़ भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड की है तो आपको दूसरा यूज़ भी बता देता हूँ। यूज़ केसेस के बहुत हैं, लेकिन मैं ज़ाहिर बात है इतनी वीडियो लंबी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा कोशिश होती है कि थर्सडे ट्यूटोरियल सीरीज़ को बहुत शॉर्ट रखा जाए। अब देखें, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस यहाँ पे चाहिए, और इसको मैं राइट क्लिक करके चेंज टू ओपेसिटी मास्क कर देता हूँ। अब हमारी जो बैकग्राउंड है इसके साथ अलग हो चुका है। अब मुझे डेफिनेटली जो है अपना कोई एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो अगेन मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर लिख देता हूँ। आप कोई आइकन वगैरह कोई भी चीज़ ला कर रख सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ मैं समझाने के लिए मैं भी टेक्स्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये देखिए, सो अब ये कुछ इस तरीके से। अगेन अब जैसे आप इसको एनिमेट करना चाहें, इस तरीके से यहाँ से ऐसे लेके आ रहे हैं, इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। अब इसका एक यूज़ केस और बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने कोई जो है रिकॉर्डिंग की है, लेकिन आपका बैकग्राउंड ब्लर नहीं हो सका, आपका कैमरा अच्छा नहीं था, या आपके पास लेंस ऐसा अवेलेबल नहीं था, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आपको बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर करना है, तो आप इस बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करें जिसको आपने सेपरेट किया, और यहाँ पे जाके आप इफेक्ट कंट्रोल्स में चले जाएं। इफेक्ट कंट्रोल्स मेरे कहाँ पे चले गए, 1 मिनट मुझे ढूंढने देंगे। यहाँ पे आके गाजियन ब्लर जो है उसको इस नीचे वाली लेयर पे अप्लाई करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इसकी जो है आप लगा दें, ठीक है। तो ये देखें, काफ़ी हद तक जितना आप लेगेसी वाला भी लगा सकते हैं, मैंने ये नया वाला जो है ब्लर वो लगा दिया। तो अब हल्का सा इसको इस तरीके से ब्लर कर दें, और अब आप देखें कि बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। अब मैं इसको मज़ीद भी ब्लर करके आपको दिखा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अगेन इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा इसकी आप ट्रांजिशंस बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अब हो सकता है आपने एक चीज़ ये करनी हो कि आपने ब्लर तो लगा दिया, लेकिन आपने बैकग्राउंड में जाके इसको थोड़ा सा डल करना है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, लुमेट्री कलर्स में जाते हैं, ठीक है। लुमेट्री कलर मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा बेसिक्स में जाके यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा इस तरीके से जो आपका एक्सपोजर है उसको बैक पे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखें, काफ़ी हद तक मैंने कम कर दिया। ऊपर वाली लेयर अब ऑलरेडी सेपरेट है, तो अब उसको भी ट्रीट वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा, मुझे ओवर लग रहा था, ये देखें ओवर एक्सपोज, तो मैंने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया। तो आई होप कि आपको ये थर्सडे ट्यूटोरियल सीरीज़ की ये वाली क्लास पसंद आई होगी, और अगर आप इस तरह का और मज़ीद कंटेंट देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।